जो स्पोर्ट्स ईसीए एंड सीडब्ल्यू कोटा स्टूडेंट्स हैं उनके 12th के मार्क्स मैटर करेंगे या नहीं करेंगे, उनको यूनिवर्सिटी में डीयू में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस इज़ अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. सो एक्चुअली I had been giving you answers in yes and no, but still many of you are not able to understand. So I thought कि डिटेल में मैं आपको ये समझा देती हूँ. तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू वन थिंग कि दिस ईयर एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन ऑनलाइन. तो जो सिटीज़ में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे दूर दराज के विलेजेस में रहते हैं या बहुत ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है और उनको इतना टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर भी नहीं है, तो दे आर डेफिनेटली फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन डूइंग दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग. तो अब हमें क्या करना है, उन बच्चों की हमें सपोर्ट करना है, हमें उनको उनकी हेल्प करनी है. और वो हेल्प आप कैसे कर सकते हैं, आप सिर्फ इन वीडियोस को शेयर करके कर सकते हैं. मीन्स आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल, बट इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन कि अगर आप भी इस वीडियो को शेयर करेंगे या बाकी सभी वीडियोस को शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी एक बच्चे का आपके एक शेयर से एक साल बर्बाद होने से बच जाए. So please guys, share these videos with everybody and you subscribe to the channel also and ask others also to subscribe to the channel because I'm trying to provide you complete support and help. The main focus is कि कोई भी बच्चा परेशान ना हो, जिसको भी जो प्रॉब्लम आ रही है उनको उनके डाउट्स के आंसर्स मिल जाएं. तो अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा और सीडब्ल्यू कोटा वाले बच्चों को 12th के मार्क्स को इम्पोर्टेंस देनी है या नहीं देनी है. तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जान लें कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनती है. मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरिट लिस्ट बनती है, आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स मिलते हैं. मीन्स अगर आपके नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं कि अगर आपने नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन विन किया है तो आपको उसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. स्टेट लेवल का है तो उसके कम मिलेंगे, जोनल लेवल का है तो और कम मिलेंगे. तो इस तरह से आपने जितने भी सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस किए हैं उनके आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे. अब देखना ये है कि अगर आपके सपोज आपने स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई किया, ये तीनों कोटा के लिए है, तो अगर आपके सर्टिफिकेट्स के सपोज मार्क्स मिल गए आपको 80 और 12th में आपके मार्क्स हैं 60. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि सपोज स्टूडेंट ए है, दो स्टूडेंट्स का हम एग्जाम्पल लेंगे. स्टूडेंट ए है जिसने अपने सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस किए और उन सर्टिफिकेट्स के उसको मार्क्स मिल गए 80 और 12th में उसके मार्क्स हैं 60. तो उसके अब इन दोनों को टोटल मिलाकर कितने मार्क्स हो जाएंगे, 140. राइट, 80 + 60, उस बच्चे के मार्क्स हो गए 140. अब एक स्टूडेंट बी है जिसके 12th में हैं 80% मार्क्स, राइट, और स्पोर्ट्स कोटा या ईसीए कोटा या जो भी कोटा है उसके आ गए उसके सपोज 30 मार्क्स. तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे टोटल, 110. तो अब आप खुद सोचिए जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो किस तरह से बनेगी. ऑब्वियसली जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा. तो अब पहले वाले स्टूडेंट ए के बने थे हमारे 140 और स्टूडेंट बी के बने हैं हमारे 110. ऑल्दो उसके 12th में ज़्यादा मार्क्स थे, तो फिर प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट ए को मिलेगा क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं. तो इस तरह से अगर आपके कोटा के मार्क्स कम हैं और 12th में ज़्यादा हैं तो वो जो भी आपका टोटल बनेगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी. तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके 12th के मार्क्स मैटर करेंगे या नहीं करेंगे तो वो करेंगे भी और नहीं भी करेंगे. तो आपको ये सोच के चलना है. मीन्स आपको ये देखना है कि आपने कोटा के आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम्स में पार्टिसिपेट किया या आपके ईसीए के सर्टिफिकेट्स कोई ऐसे हैं कि जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके 12th के मार्क्स अगर कम भी होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा. लेकिन अगर आपके 12th में भी कम मार्क्स हैं और इन कोटा वाले भी कम मार्क्स हैं तो जिनके ज़्यादा टोटल मार्क्स जिनके ज़्यादा मिलेंगे उनको एडमिशन मिलेगा. तो आई थिंक ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी होगी, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. तो आप इसमें टेंशन नहीं लें. अगर आपका एडमिशन अगर अब भी कहीं पर हो रहा है तो आप करवा लें.
और कोटा के बाद ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आपकी परसेंटेज में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स एंड ईसीए कोटा वालों को 15% तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है, सीडब्ल्यू कोटा वालों को 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो hope for the best and I also wish you luck. So still, if you have not subscribed to the channel, do it fast, and again I request you all to share this video with others also. Thank you everyone.